लोग अपनी ताली नहीं बजा रहे उनको कब ताली मिलेगा? क्या हुआ है? नमस्कार। मैं जीवन कला यहाँ पर आए हुए सभी न्यू गेस्ट जो पहली बार आए हैं नेबुला को देख रहे हैं, सभी नेबुला के आईबीओस, सभी नेबुला के एसोसिएट्स और आज जो स्टेज पे आए हैं नेबुला के फर्स्ट टाइम प्रोग्राम में ब्रॉन्ज लेवल के रैंक के लोग, सिल्वर लेवल के लीडर्स और टॉप 4 गोल्ड लीडर्स नॉर्थ ईस्ट के राजीव सर कोलकाता से आए और मध्य प्रदेश से आए हुए रॉटिंग हैंसन सर और आप सभी लोगों का नेबुला परिवार की तरफ से दिल से वेलकम करता हूँ। ये प्यार आपने हमें दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना इज्जत दिया, तिनसुकिया की टीम और अभिजीत सर, अभिषेक सर और अभी हमारे को जो लेना है सुनीत सर, ये इन लोगों को हमने शुरुआत से देखा था। फोटोज जब रोटिंग सर भेजते थे, शुरुआत हुई थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो ये अभिषेक और ये हमारे सुनीत अकेले बाइक कार लेके घूम कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं। हम सोच रहे थे लड़के काम तो अच्छे मिले हैं, लड़के मेहनतू मिले हैं, कर रहे हैं, कुछ अच्छा आएगा समय। और फिर पता चला घनश्याम सर की टीम है, राजीव सर के द्वारा ये सब शुरू हुआ है और फिर धीरे हमारी बहुत खास बात ये हमारे रोटरी सर की कि वो जहाँ बैठते हैं वहाँ से जब तक 100% रिजल्ट नहीं लेते हैं उस जगह को छोड़ते नहीं हैं। तो बैठ गए, किसी ने साथ दिया, किसी ने नहीं दिया, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, बड़े लीडर्स उनके सामने बैठे, क्योंकि कई बार हमारी फोन पे डेली बात होती थी, क्योंकि हमारा भी स्टार्टअप है तो हम बहुत ही इस सिस्टम को लेके कमिटेड हैं और डेडिकेटेड हैं कि इस सिस्टम को कैसे ग्रो किया जाए और कैसे इंडिया में पहुंचाया जाए। तो हम डेली रोटरी सर से 2-3 बार बात करते थे, आज कैसे कहाँ मीटिंग हुई, किसकी मीटिंग हुई, कौन सा लीडर अपने साथ आने के लिए तैयार हुआ, कौन सी प्रोफाइल का बंदा है, कौन आ रहा है। तो बहुत सारी बात चली गई, सर हम संघर्ष कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आज नहीं तो कल लगातार ये लोग प्लान दिखाते चले गए, यहाँ तक कि कुछ लोग जो इनके साथ थे उनके नीचे जाके इन्होंने कभी नहीं देखा कि ये बंदा नहीं है तो मैं इसके नीचे नहीं जाऊं। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, खास करके डायरेक्ट सेलिंग को जो मैंने समझाया कि ये नहीं करे तो इसकी दोनों लेग में हम क्यों करें, इसको बैठा पैसा क्यों दें। इन्होंने कभी ऐसी थॉट नहीं रखी, ये बस अपने कंपनी के लिए काम करते चले गए, प्लान दिखाते चले गए, जिसको जो पे आउट बना, क्योंकि हमारे कंपनी का सिस्टम बहुत ऑटो जनरेटेड है, जिसको जो पे आउट बना मिलता गया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, लास्ट 2 महीने से ये प्रोग्राम की तैयारी हो रही है। कितने महीने से? अब आपको लगेगा सर 2 महीने से तो नहीं, अपने ने अनाउंस किए 10 दिन हुए। ये बहुत सही बात है, बाहर आया हुआ पौधा जब दिख रहा है वह 10 दिन से दिख रहा है, पर जो पौधे के अंदर सिंचाई दी गई है, जमीन के अंदर जो पौधा है, और पिछले 2 महीने से रोटरी सर जो पानी डाल रहे थे, ये अभिषेक सर और ये अपने सुनीत सर, घनश्याम सर, जितना भी थोड़ा बहुत अपने लेवल से मेहनत कर रहे थे, घर परिवार छोड़ के, अलग स्टेट्स में जाके, मुझे कोई बोल रहा था सर हम औरंगाबाद जा रहे हैं, कोई बोल रहा था सर हम गुवाहाटी जा रहे हैं बाई कार। मुझे बड़ा टेंशन होता था क्योंकि हम तो ट्रेडिशनल वाले व्यापारी हैं, तो हमें ये कार का ट्रैवलिंग भी बहुत ऐसा लगता है कि क्यों कार में जा रहे हो भैया, ट्रेन में जाओ। क्योंकि 1-2 हादसे हमने जब से नेबुला केयर स्टार्ट किया, हमारे 1-2 नए लीडर्स, उभरते हुए लीडर्स बाइक से कहीं एक्सीडेंट्स हो गए, तो हमें ऐसा था कि बारिश का मौसम भी है, ठंडी का मौसम था उस समय स्टार्टअप पे,
तो हम बहुत ही सीरियस थे, बट हम भी काम करना चाहते थे। धीरे 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 मेहनत हुआ, अच्छे लोग आए हमारे साथ और आज ये पूरा टीम डेवलप हुआ और एक छोटी सी शुरुआत हुई है हमारे लीडर्स का। हम बहुत जितने भी लोगों ने आज इस ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट किया, हमारी टीम जो अहमदाबाद बैठी है, डिजाइनिंग टीम, हमारी आईटी टीम जो पूरा सिस्टम को डेवलप करती है, हमारी लॉजिस्टिक टीम जो हर घर प्रोडक्ट पहुंचाती है, जो सिटी जो स्टेट्स नक्शे में भी नहीं दिखता है उसके लिए बहुत जूम जाना पड़ता है नक्शे में, वहां तक हमारी लॉजिस्टिक टीम सपोर्ट कर रही है। और प्रोडक्ट की पैकिंग, क्योंकि कितना भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग पैकिंग हो, कितनी भी मजबूत प्रोडक्ट हो, इतना जब लंबा हजारों किलोमीटर दूर आता है, 2-3 जगह इनपुट आउट होता है प्रोडक्ट, तो अच्छा प्रोडक्ट टूट जाता है, आदमी टूट जाता है। जिनको कुरियर लॉजिस्टिक का नॉलेज होगा उन्हें पता है। बट हमारी टीम बहुत ही सही तरह से सपोर्ट कर रही है। जिनके प्रोडक्ट लीकेज निकले, टूटे, उन्हें वापस सही समय पे तुरंत 1 घंटे में वीडियो पहुंचा। और आईटी टीम का काम इतना परफेक्ट है अपनी कंपनी का, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि ये सारा टीम हमारा बहुत पुराना है, रियल एस्टेट का हमारा जो बिजनेस है और रियल एस्टेट के समय से ये सारी टीम हमारे साथ है। तो सभी लोग अपने अपना 100% देते हुए आज हमारे साथ राजेंद्र सर, दीप्ति मैडम लेडीज होने के बावजूद भी, बच्चा छोटा होने के बावजूद भी अपने घर परिवार को छोड़ के पूरे नेबुला को डेवलप करने के लिए हिंदुस्तान में एज ए लेडी भी ट्रैवलिंग कर रही है। लोग बहुत कुछ कहते हैं बट ये करते जा रहे हैं और ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो ये सारा चीज इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। फ्रेंड्स, हमारे बारे में बताएंगे। हमारा रियल बिजनेस तो रियल एस्टेट का पिछले एवरेज 42 से 43 इयर्स ओल्ड ग्रुप है हमारा, पैसिफिका ग्रुप, यूएस बेस्ड, यूके के अंदर काफी सारे कंपनी ने होटल्स बनाए हैं। और वो ग्रुप 2004 के अंदर इंडिया में आया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, 2004 के अंदर इंडिया में आके गुजरात में पहला मेरियट होटल बनाया और एवरेज 60 5-स्टार होटल्स कंपनी वर्ल्ड के अंदर बना चुकी है। और मैं फिर उसके बाद बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद जैसी सिटीज के अंदर कंपनी ने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। गुजरात के अंदर 15 से 20 प्रोजेक्ट किए सक्सेसफुली। रियल एस्टेट के ऐसे प्रोजेक्ट जो आपके तिनसुकिया में एक भी ऐसा बिल्डिंग नहीं है। कभी मौका मिलेगा आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, हमारा चेन्नई का औरंग सिटी सर्च करना, आप सोचोगे कि नेटवर्क में तो लोग कहते हैं कि हम लोग एक सिटी बनाएंगे, इन लोगों को तो पहले से है। तो इस तरह का हमारा ग्रुप है, रियल एस्टेट का चल रहा है। कजाकिस्तान के अंदर हमारे ऑयल के, माइनिंग्स के कामकाज हैं। फ्यूचरा ग्रुप हमारा ग्रुप है जो ये कंस्ट्रक्शन काम और ऑयल का काम संभालता है। काफी बड़े लेवल पे वो ग्रुप भी चल रहा है। कंस्ट्रक्शन के अंदर उसके लेवल के इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 10 ग्रुप होंगे कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर। और नेबुला पिछले 5 सालों से अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर चल रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग में जो नेबुला चल रहा है, उस अफोर्डेबल हाउसिंग होता क्या है मैं थोड़ा समझा दूं। हाँ, आप लोग समझते होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मतलब एक गरीब लोग मकान लेना चाहते हैं पर वो ड्रीम में एक झुपड़ी में रहते हैं, उनका मकान कभी बनता नहीं है, वो इतना कमा नहीं पाते, उनके पास इतने सोर्सेस नहीं होते हैं, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या फिर अपॉर्चुनिटी मिली तो उसे पहचाना नहीं। ऐसे किसी भी कारणवश व्यक्ति गरीब होता है तो उन्हें सरकार अपनी तरफ से मकान देती है, तो उसके लिए कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं और सरकार का कुछ पोस्टिंग आता है, बट वो मकान किसी के काम नहीं आता है। तो 2000 5-6 साल पहले कंपनी ने 2014 में गवर्नमेंट से बात करके सब्सिडी का एक प्लानिंग लाई, जो सब्सिडी परसों जो 31 मार्च थी, पिछले 7 साल से गवर्नमेंट चला रही थी, अभी जो बंद हुआ है सब्सिडी का सिस्टम, वो सब्सिडी का सिस्टम लाने वाला और पहला प्रोजेक्ट 3000 यूनिट्स का, 3000 मकानों का यूनिट्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाला नेशनल अवार्ड कंपनी था नेबुला। रियल एस्टेट के अंदर हमने दिल्ली एनसीआर में भी काफी काम किया, कमर्शियल काफी प्रोजेक्ट्स बनाए, बंगलों की काफी स्कीम्स बनाई है, बड़े बड़े बंगलोज की स्कीम बनाई है, 5-5 करोड़ के बंगलोज, और बड़े बड़े विलास बनाए हैं कंपनी ने, 200 विलास। कंपनी का खुद का अभी हाल कंपनी एक होटल को रन कर रही है जो है गुजरात के अंदर द्वारका। आप लोगों ने सुना हो तो हिंदू लोग यहाँ पे बैठे होंगे, तो हिंदुओं को मरने से पहले 4 धाम करने पड़ते हैं, जिसमें से एक धाम है मोक्ष धाम। मोक्ष धाम है द्वारका, जो कृष्ण भगवान का धाम है, जहाँ पे कृष्ण भगवान की राजधानी हुआ करती थी। तो वो जो मोक्ष धाम है द्वारका, वहाँ पे अपना खुद का 5-स्टार रिसोर्ट है हॉथॉन के नाम से, विंदम ग्रुप का। विंदम ग्रुप को इंडिया में लाने वाला भी हमारा ही कंपनी है और हॉथॉन का ब्रांड लाने वाला। तो ऐसे काफी काम चल रहे थे कंपनी के। अचानक 2020 के अंदर लॉकडाउन आया,
तभी मैंने 2020 के मार्च में ही हमने उस समय चेन्नई के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जीएसटी रोड पे, वहाँ का बहुत पावरफुल रोड है, जो मतलब एक डेवलपमेंट सिटी, वहाँ पे हमने महिंद्रा सिटी के सामने 5000 का यूनिट का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एवरेज 12 या 13 मार्च को और 22 मार्च को अचानक लॉकडाउन हो गया, याद है आपको? सारी गाड़ियां रुक गई, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री स्लो हो गया, सब कुछ बंद हो गया, हम भी बंद हो गए, सब घर में चले गए। स्टाफ बहुत बड़ा था हमारा, एवरेज 300 लोगों का स्टाफ है, बहुत हाई लेवल के लोग हैं, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, कंपनी के बहुत वफादार लोग हैं, तो पूरी टीम चल रही थी अच्छी खासी, सब बंद हो गए, सब घर में चले गए। तो कंपनी ने 1 महीना मैनेज किया, 2 महीना मैनेज किया, 3 महीना स्टाफ को मैनेज किया, बट कहीं कहीं लॉकडाउन खुलने की सबको तलाश थी। उस सिचुएशन के बीच में खास करके मेरी ये थॉट थी कि जो लोग मकान बेच रहे हैं, रियल एस्टेट बेच रहे हैं, जिसे हम लोग आईपीओ कहते थे, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही हमारा मकान बिकता था, तो जो आईपीओ कहते थे, हम उन्हें तो कुछ इंसेंटिव एक्स्ट्रा दे नहीं पा रहे, क्योंकि एवरीडे किसी के कॉल आते थे, सर मेरा कार का इंस्टॉलमेंट बाउंस हो रहा है, सर मेरे घर का रेंट भरने के लिए पैसा नहीं है, सर मैं, क्योंकि हमारा एक रियल एस्टेट एक ऐसा कंसेप्ट है जो मकान देखता है तब खरीदता है। यू एग्री? मकान कोई भी कब खरीदता है? जो 2 बार 3 बार 4 बार विजिट करता है, डायरेक्ट कोई खरीदेगा नहीं। और जिंदगी में कितनी बार खरीदता है? 1 या 2 बार। तो बहुत मैं क्लियर था कि हम कुछ ऐसा कंसेप्ट बनाए, साथ साथ में लॉकडाउन के टाइम का उपयोग करते हुए, जो हमारे लोग जीवन भर किसी भी सिचुएशन और किसी भी हालात में, क्योंकि कोविड का सिचुएशन सभी के लिए नया था, सभी के लिए नया एक्सपीरियंस था, कोई कितना भी मास्टर माइंड था, उसके सारे गणित सब कुछ फेल हो गए, भले WHO था, उसके भी सारे मैनेजमेंट फेल हो गए। क्या आप मेरे से एग्री करते हैं? हाँ, सब कुछ ब्लॉक हो गया। ऐसा कहते थे हिंदुस्तान के अंदर कि महाराष्ट्र के मुंबई का रेल ट्रेन, लोकल ट्रेन कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि एक दिन में हजारों नहीं करोड़ों लोग वहां पे ट्रैवलिंग करते हैं, अप डाउन। तो मतलब कि वहां बंद हुआ, मतलब पूरा हिंदुस्तान बंद हो गया, और जो लोगों सबके मुंह पे ताला लग गया, अचानक सब बंद हो गया, बड़े बड़े इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग वहां के वहां ठहर गए। तो उस चीज ने हमें बड़ा आघात दिया, और हम उसी समय सोच चुके थे कि ईश्वर ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, हमारे पास एक अच्छी सिस्टम बनाने की ताकत है, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है, एक्सपीरियंस, नॉलेज दिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, क्योंकि पिछले 22 सालों से इस इंडस्ट्री से कहीं से जुड़े हुए थे हम लोग, दूर से नजदीक से इसको समझते थे, तो हम लोग बहुत ही करीब थे इस फील्ड के। तो हम लोगों ने डिसाइड करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, और अप्रैल में ही मैंने सोच लिया कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, हम कुछ मिलके ऐसा बनाएंगे, ऐसा कुछ डिजाइन करेंगे। उस समय क्लियर नहीं था कि क्या करेंगे, बट ये जरूर क्लियर हो गया था कि ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे जितने भी आईपीओज हैं उन्हें पैसों के लिए इस तरह से तरसना ना पड़े, क्योंकि जो 2 लाख महीने कमा रहा था, चलो उसकी इनकम बंद हो गई, उसकी लाइफस्टाइल 2 लाख वाली हो गई, उसका जीवन की जरूरत है 2 लाख वाली हो गई, अब अचानक उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है हर चीज में। तो और तो दूसरा, पता नहीं था रियल एस्टेट वापस कब बूम होगा, मार्केट कब ओपन होगा, किसी को पता नहीं था। आप इस बात से सहमत करते हैं? ठीक है, किसी को नहीं पता था कल क्या होगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारी पूरी टीम को हम लोगों ने, गॉड का शुक्रिया अदा करते हैं कि डिजिटल हमारी पूरी उस समय से टीम थी, हमारा खुद का इन हाउस आईटी टीम था, इन हाउस अकाउंट टीम था, इन हाउस लीगल टीम था, सब लोग रात तक वर्क फ्री थे, और मुझे खास करके मुझे मेरे ग्रुप में फ्री रहने की बिल्कुल आदत नहीं थी, तो मैंने सबको उंगली की कि कुछ सर्चिंग करो, कुछ प्लानिंग करो और मेरी बात मानो। तो सारे ग्रुप ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि सब कुछ फ्री थे, तो सबने सपोर्ट किया। हम जूम के ऊपर मैनेजमेंट के लोग रोज रात को प्लानिंग करने लगे, और इंडिया की और इंडिया के बाहर की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनीज के ऑडिट सर्च करने लगे, उनके प्लान सर्च करने लगे, और कुछ ऐसा बनाना चाहते थे इस देश में जो आज से पहले हुआ नहीं और आज के बाद भी ना हो। ये बहुत बड़ा सवाल है, आज के बाद भी ना हो। ये क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि 2 बच्चों के 2 दोस्तों के मिलने से ये कंपनी नहीं बनी है कि 2 लोग बैठे थे और दिमाग में आ गया। इसके पीछे बहुत बड़ा फाइनेंस का सपोर्ट है, बहुत सारी चीजों के जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारी पूरी टीम, लीडर टीम, हमारे पार्टनर्स आशीष आना सर, हमारे रॉकी रानी सर, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट जगाया हमारे साथ और बहुत सपोर्ट किया मुझे कि जीवन तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि फ्री भी थे और पूरा इसका उपयोग करते हैं, लोगों की रोजगारी बने, लोग आगे बढ़े, उसके लिए हम तैयार हैं। तो सभी की सोच बहुत क्लियर थी, तो सब लोग मुझे सपोर्ट करने लगे, मेरा टीम पूरा सपोर्ट करने लगा। थैंक यू सर।
एक्सपीरियंस पहले से था कि मार्केट में कंपनीज क्यों नहीं चलती है और कंपनीज क्यों चलती है, क्योंकि ऑलरेडी हम 6 साल से तो नेबुला को रन कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग में। प्रोडक्ट बेस नहीं था, भले रियल एस्टेट था, बट था नेटवर्क मार्केटिंग। और कई सालों से इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, पिछले 21-22 सालों से, तो बहुत करीबी से इस इंडस्ट्री को हम जानते थे। तो हमने प्लान बनाने की शुरुआत की और हमें बनाना था ऐसा प्लान कि वो एक ही काम पे, एक ही आईडी पे